नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं बेटा पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपका स्टडी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाले सवाल यानी इंस्टॉलमेंट के प्रश्न मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज का सेशन मेरे प्यारे साथियों आज लास्ट है और आज के सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस प्रकार से सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चन देखने के बाद आप आंसर जो है विद इन सेकंड तुरंत देखो और आंसर मारो। आज मैं वो तरकीब आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ हम प्रोसेस के माध्यम से भी देखेंगे, जो कि और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चूंकि इस बार मैं बहुत दिनों से YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूं, सो इसके लिए सॉरी। कुछ रीजन था, है ना, जिसकी वजह से मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो देखिए, चलिए आज इंस्टॉलमेंट का प्रश्न किस वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का ले रहे हैं। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, और जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके मोबाइल पर, है ना, अप टू डेट मिल जाए। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसे सपोज मान लेते हैं, मैं 4 ऑप्शन लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि 121 है, 144 है, 210 है और 125 है। मान लेते हैं 132 है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये उन प्रश्नों में लागू होगा जहां पे कहेगा प्रत्येक किस्त निकालने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त अगर कहेगा निकालने के लिए, तो मैं उन प्रश्नों को ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकता हूं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन में यह हमको चेक करना है कि कोई ऐसा ऑप्शन जो किसी का वर्ग हो, ये हमको चेक करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब देखते हैं ऑप्शन में ए में 121 है, बी में 210 है, सी में 132 है और डी में 125 है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसपे कोई नंबर का वर्ग करने पर वो बन जाता है? तो हमने देखा कि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 बन जाता है। यानी 100% उस सवाल का आंसर यही होगा, बशर्ते जब समय रहेगा 2 वर्ष का 2 किस्त में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेट है 10%। कितना परसेंट? 10% रहेगा, तब होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 गुण रहे, अगर ऑप्शन में 2 गुण रहे, तब हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन में 2 गुण रहे तब हम क्या कर सकते हैं? तब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको चेक करना है 2 वर्ष वाले केस में। तो चलिए देखते हैं, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी अगर हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो 10 का 10% यानी हमको वो ब्याज देता है 1 रुपया। तो 10 रुपया देने पर हमको 1 साल में वो पैसा हमको 11 रुपया दे रहा है। अब 2 साल वाले केस में इसका स्क्वायर कर देंगे और ये बन गया 121। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर बन जाएगा। तो मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया कि इंस्टॉलमेंट के प्रश्न CI वाला ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो भाई कुछ प्रोसेस से भी देखेंगे, है ना। उस सवाल को लेते हैं, क्या सवाल है, चलिए सवाल को देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल है, बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न, और आने वाले एग्जाम्स में भी इस पैटर्न से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहता है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में, यहाँ पे किस्त चूंकि दे चुका है, 2 किस्त दिया है 121 का चुकता किया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है? इसको प्रोसेस के माध्यम से बनाएंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, और इसका रेट ऑफ परसेंट कितना दिया? 10%। अब 10% का मतलब कितना होता है? 1/के कितना होता है? 10। 1/के कितना होता है? 10। यहाँ चूंकि हमको धन निकालना है ना, किस्त निकालना रहता, तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और हमें ऑप्शन से सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 10 से पैसा बन गया 11। क्यों? क्योंकि 10 का 10% यानी 1 साल में 1 रुपया ब्याज हमको वो दे रहा है। तो अगर हम 10 रुपया दिए हैं तो अगले साल
खत्म होने पर 11 रुपया वो हमको लौटा देगा। लेकिन हम चूंकि 1 साल में पैसा न लेकर हम डायरेक्ट उसके पास कहेंगे कि 2 साल में मेरे को पैसा दे दो भाई, तो 2 साल की बात अगर बोल रहा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया 100। तो उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया 121 बन गया। लेकिन जब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो कहता है कि किस्त जो है 121 रुपए का, 121 रुपए का 2 गो किस्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक किस्त तो मेरा 121 का बन गया और दूसरा 11 का है। तो अगर मैं इसको 121 का बनाना है तो 11 की गुना यहाँ करना पड़ेगा और 11 की गुना यहाँ करना पड़ेगा। तो ये पैसा बन गया 110 रुपया और ये 121 का किस्त बन गया। तो अगर हम देखते हैं कि जो पैसा बना 210 रुपया और 121 का किस्त 2 को बना, टोटल जो धन हुआ वो कितने हुआ 210 रुपया हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया 210 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है कि कितना धन उधार लिया गया। तो जो धन उधार लिए थे वो 210 रुपया उधार लिए थे, जिसके कारण 2 किस्त जो है 121 रुपये का बना। चलिए आइए सवाल नंबर 2 को ले लेते हैं। कहता है कि 550 रुपए उधार लिया गया। इस बार पैसा शुरू में उधार लिया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। बस आ जाइए, देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए। रेट ऑफ परसेंट कितना है 20% है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। यानी अगर हम 5 रुपया किसी को दिए होंगे तो 5 का 20% यानी वो हमको 1 रुपया ब्याज दिया तो वो हमको 6 रुपया अगले साल हमको दे देगा। लेकिन हम 1 साल में पैसा न दिए, हम डायरेक्ट बोले उससे कि हम भाई 2 साल में ले लेंगे। तो 2 साल के केस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अगर हम 25 रुपया दिए हैं तो 2 साल में हमको वो 36 रुपया दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि किस्त तो बराबर है, दोनों वर्ष का किस्त क्या है बराबर है। तो किस्त बराबर करने के लिए 6 की गुना यहाँ करना है, 6 की गुना यहाँ, तो 5 हो गया 30 और ये हो गया 6 का 36। तो दोनों साल का किस्त जो है मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो गया बराबर हो गया। तो देखते हैं ये 55 हो गया और किस्त 36 का किस्त 2 को निकला। क्वेश्चन में कहता है कि 55 रुपया उधार नहीं लिए थे, उधार लिए थे 550 रुपये। कितना लिए थे 550 रुपया उधार लिए थे, जो इस 55 से कितना गुना 10 गुना। तो उसी प्रकार से जो किस्त होगा या तो 10 की गुना यहाँ कर दो या तो 10 की गुना यहाँ कर दो, तो आपका देखा कि 360 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ईमानदारी से पढ़ें, है ना, और पढ़ाई जो है इस बार करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, है ना, क्योंकि वैकेंसी जो है हर क्षेत्र में आ रहा है और थोड़ा सा नहीं है बहुत है, इसलिए इस बार मौका गवाए नहीं। और बहुत सारी वैकेंसी जो है इंक्रीज भी हो रहा है, तो मौका नहीं गवाए, मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। चलिए आइए सवाल नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा 7,620 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। इस क्वेश्चन को ट्रिक से जल्दी हम कर लेंगे। क्या है मेरे प्यारे साथियों, 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। 1 कितना होता है 1/6। अगर पैसा अगर 6 रुपया है तो वो पैसा 1 साल में 7 रुपया बन जाएगा। 6 का 16 से 2/3% यानी 1 रुपये का ब्याज देगा और 1 रुपये का ब्याज देगा तो पैसा 6 रुपया दिए हैं, तो अगले साल वो हमको 7 रुपया देने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में करा है कि 3 वर्ष की बात बोला है, तो बस कुछ न करना है, इसका पावर 2 कर देंगे और ये बन जाएगा 343। अब जब ऑप्शन में देखते हैं तो 343 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी में 343 दिया हुआ है, 3,400 वहां पे 30 दिया हुआ है। वही आपका आंसर जो है मेरे प्यारे साथियों बन जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बी नंबर बन जाएगा। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 3 जो है समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर
4 को लेते हैं। कितने सवाल को लेते हैं? 4 नंबर को लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, है ना। और अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भी कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? इस सवाल को भी आप उसी प्रकार से जल्दी में कर सकते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपया दिए हैं तो 1 साल में वो पैसा बन रहा है 11 रुपया। अब देखते हैं 2 साल की बात है, 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी बन गया 121। और ऑप्शन में जब देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन 121 से मिलकर बना होगा? जो ऑप्शन 121 से मिलकर बना होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी है, जहां पे आपका आंसर जो बनल होगा 12100 12100 जो 121 से मिलकर बना होगा। तो इस प्रकार से जल्दी में हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर इसको बेसिक से अगर देखते हो, अगर बेसिक से इसको देखते हो तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। पैसा जो बना होगा 10 से 11, 10 से कितना बना होगा? 11। लेकिन हमने सोचा कि 11 रुपया क्यों ले, हम एक के बाद 2 वर्ष में ले लेंगे। तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन जाता है? 100, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 बनता है। ये 2 साल में 100 रुपया अगर किसी को दिए हैं तो 121 रुपया बना है। लेकिन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों वो कह रहा है कि किस्त क्या है? बराबर है। अब किस्त बराबर करने के लिए 11 की गुना यहाँ करना पड़ेगा, तो 11 की गुना यहाँ करना पड़ेगा, तो ये बन गया 110, आई बन गया 121। तो जब हमने देखा 0 1 तो पैसा जो है कितना बन गया? 210 रुपया। बस क्वेश्चन में करेंगे 210 रुपया नहीं है, 21,000 है। कितना हजार? 21,000। तो इससे कितना गुना? तो इससे 100 गुना। उसी प्रकार से जो किस तरह होगा ये भी अपने आप में 100 गुना। 12100 यह आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बन गया। तो प्रोसेस के माध्यम से देखोगे तो इस प्रकार से करोगे, और ट्रिक के माध्यम से देखोगे तो विद इन सेकेंड जब एग्जाम में देखो कि टाइम का अभाव है, समय नहीं है हमारे पास, 10 सेकंड 15 सेकंड है, तो हम इस प्रोसेस के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 5 को लेते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 13,360 रुपये की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका क्या है? क्या कार्यरति भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? बस वही चीज है। तो 8 सही 3/4, 8 सही 3/4%। इसका मतलब क्या होता है? 8 को 32, 32 3 35, कितना हो गया? 35 बटा, अगर देखा जाए तो 4 और 100 नीचे आ जाता है 400, ये ना है 8 को 32, 35/4। 5 काटो, 5 7 35, 5 यानी 7 बटा कितना हो रहा है भाई? 7/20 हो रहा है। 7 बटा कितना हो रहा है? 7/20 हो रहा है। अगर अच्छा बात कितने वर्ष का दिया है? तो बात दिया 2 साल का, 2 किस्त है। तो अगर हम किसी को 20 रुपया देते हैं तो 1 साल के बाद वो हमको कितना देगा? 27 देगा। परंतु 1 साल के बाद हम ना लेकर उससे डायरेक्ट 2 वर्ष में ही ले लेते हैं, तो 2 वर्ष की किस्त में 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 400 बन जाएगा। और 27 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 500, 729 कितना बन जाएगा? 729। बट कहता है कि किस्त तो बराबर है। किस्त क्या है भाई? बराबर है। तो 27 की गुना दोनों साइड कर देंगे, तो 27 गुना कितना हो गया? 54, 540 और 700 कितना हो गया? 29। किस्त देखो दोनों साल का बराबर हो गया। अब पैसा देखते हैं तो कितना बन रहा है? कितना रुपया बन रहा है? 940 रुपया बन रहा है। कितना बन रहा है? 940 रुपया बन रहा है। कहीं गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ पे गड़बड़ हो गया देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 को 32 3 35, 35/4 प्रतिशत नीचे आएगा तो यहाँ पे 100 होगा। 5 से काटो, 5 7 35, 500, 5 गुना 10, 7 बटा कितना हो गया? 20 को 80, 5 गुना 10, यहाँ पे गड़बड़ 5 7 35, 5 गुना 10, 7/80 हो गया 100।
35 बटा कितना हो गया 400, 5 7 35, 5 8 40, 7 बटे कितना हो गया भाई 7 बटा 80 रुपया। 80 रुपया किसी को दिए हैं तो 1 साल के बाद वो हमको 87 देगा। कितना देगा 87। 2 वर्ष की बात है, हम पैसा 2 वर्ष में लेना चाहते हैं तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। तो 87 का स्क्वायर कितना हो गया 7 8 7 56, अच्छा 8 7 56 और 8 64, 64 और 5 69, 9 6 5 7 5 6 9, 7 5 6 9 कितना होगा 7 5 6 9। तो लेकिन प्रश्न में कहता है मेरे प्यारे साथियों किस्त तो बराबर है, तो किस्त बराबर करने के लिए 87 की गुना यहाँ पे कर देंगे और 87 की गुना यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे 87 की गुना करेंगे 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6 और 8 64 पास कितना हो गया 69, एक जीरो यहाँ हो गया और ये जब गुना करोगे तो 7 5 6 9, 7 5 6 9। अब आपने देखा कि जो प्रश्न में मांगा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि 5669 है और इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं कि आता है कि नहीं 0 6 9 4 13 यानी 13360 और उधार ली गई राशि भी तो 13360 ही था। तो उस कंडीशन में किस्त जो बना 7569 बना। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, उस सवालों को भी लेते हैं। कहता कि एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्त में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है, यानी जो राशि है 2550। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिए 4% की बात बोला है तो 4% का मतलब कितना होता है 1/25। कैसे 1/25 होता है देखिए 4% का मतलब नीचे 100, 4 का 5 काटिए तो ये हो गया। अगर 25 रुपया किसी को दिए हैं तो 25 का 4% यानी 1 रुपया ब्याज यानी वो हमको कितना देगा 26 रुपया देगा। लेकिन हमने सोचा कि नहीं हम एक के बार में 2 साल में ले लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 600 कितना होता है 76, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न में साफ साफ करता है कि किस्त क्या है भाई, किस्त बराबर है। तो किस्त बराबर करने के लिए 26 की गुना यहाँ कर देंगे और 26 की गुना यहाँ कर देंगे। तो 25 में 26 से गुना करेंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का 150 आई 25 गुना हो गया 50, 0 5 ठीक, तो ये बन गया कितना 650 और ये हो गया 676। तो इस प्रकार से देखा जाए 5 7 और 12। तो आपने देखा मेरे प्यारे साथियों कि जो हम एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक सिक्योरिटी ब्याज की दर से 2 वर्षों की अंत तक 2550 रुपया की राशि जो बन रहा है 2550। राशि कितने का बन रहा है भाई 2550। जो इससे कितना गुना, तो इससे भाई 2 गुना, इससे कितना 5 गुना 10, 7 गुना 14 15, इससे 2 गुना। तो उसी प्रकार से जो किस्त मेरा रहा हुआ अपने आप में 2 गुना यानी 6 गुना 12, 7 गुना 14 15, 6 गुना 12 1352 रुपये का किस्त रहा हुआ। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाले जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों कभी परेशानी आपको नहीं करेगा। बार बार 2-4 बार इसको आप देखने का प्रयास करें, है ना। बहुत शानदार मैं आपके लिए कंटेंट आज के सेशन में लाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर फॉलो करोगे हमारी बातों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना। दोस्तों यारों में खूब फैला दें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले, है ना। तो चलिए आइए, ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।